You said never let me go. बनाने भी नहीं दिया हमने, कपड़े भी चेंज करने नहीं दिए। तो भाई जब उठोगे नहीं तो ऐसे होगा। देखो ना बस ये पर्सी है और नन्नू को कह रही कि तू भी बुला भाभी को। गाइस देखो बादल नीचे और हम कितना ऊपर आ गए। हम बादल के ऊपर आ गए। बाहर एयरपोर्ट के और नन्नू दीदी अभी करा रहे हैं ये टैक्सी करा रहे हैं अभी। हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्षय प्रियंका व्लॉग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो गई है और टाइम हो रहा है 7:30 सुबह के। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, दीदी भी और नन्नू भी रेडी हो गए हैं और हम जाने के लिए बस निकल रहे हैं। हमें जाना है एयरपोर्ट क्योंकि फ़्लाइट है आज की फ़्लाइट है हमारी 11:25 की। तो अब हम निकल रहे हैं और बस नन्नू रह गए रेडी होने के लिए। नन्नू रेडी हो रहे हैं और बाकी सामान वगैरह हमारा सारा चला गया नीचे क्योंकि भैया बहुत फ़ोन कर रहे हैं। 7 बजे से फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि इनसे हमने गाड़ी कराई है, तो इसलिए बहुत कॉल कर रहे हैं कि भैया आए नहीं। तो दीदी चली गई नीचे और फिर अब हम भी जा रहे हैं। वैसे तो हमें पहुँचते हुए 8:30-9 बज जाएंगे क्योंकि बाहर जाके नाश्ता भी करेंगे, चाय वाय कुछ पियेंगे तो टाइम हो जाएगा, इसलिए यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। एयरपोर्ट तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हाँ नन्नू? आधे घंटे का बता रहे हैं। और नन्नू हो रहे हैं यहाँ पर रेडी और हम हो गए। तो चलो गाइस, आपसे मिलते हैं बाहर। सो गाइस, चाय और बटर आ गए हैं और ये हमें होटल के बाहर ही भैया मिल गए। कल से हम चाय के लिए इतना परेशान हो रहे हैं और अब दीदी ने खड़े होकर चाय बनवाई है हमारी। तो चाय पीते हैं, तब चाय पीते हैं, टेस्ट लेते हैं और निकलते हैं फिर। सो गाइस, हम आ गए हैं एयरपोर्ट। 8:30 बज चुके हैं और हमने अभी एंट्री करी है और हमें बाहर ही, मतलब यहाँ पर ये रूल है कि बाहर चेकिंग होती है और अंदर नहीं होती। यहाँ हमारा लगेज चेक नहीं हुआ, हमारा एंट्री में ही चेक हुआ था। गाड़ी से उतार के सारा लगेज चेक करवाया। अब बस अब नहीं, पास बनेंगे, अगर पास बनकर फिर हम वो इंडिगो फ्लाइट है हमारी इंडिगो। चलो। सो गाइस, पास मिल गए हैं हमें और अब थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग। दीदी कर रही है यहाँ पे यशु के लिए, यशु ने मंगाया है खिलौने, तो अब दीदी यहाँ शॉपिंग कर रही है नहीं तो यशु छोड़ेगा नहीं दीदी को। और हमारा लगेज तो चला गया है, जमा हो गया लगेज हमारा, चला गया और पास हमारे को मिल गए हमारे। बस अब वेट करेंगे फ़्लाइट का और चाय तो हम पी आए थे। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो गाइस, हमने कुछ भी नहीं लिया यशु के लिए और क्योंकि वहाँ ना कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए। और दीदी यहाँ पर आते खाने के लिए ढूंढने लग गई कुछ। अरे मैं राजमा चावल देख के आई भाभी, और राजमा चावल खाऊंगी। ये देखो और यशु तेरे लिए चानी मम्मा ने कुछ नहीं लिया भाई, सुन ले। चानी मम्मा तो कुछ झूठ बोल रही थी कि मैंने रिमोट वाला सांप लिया है कुछ नहीं लिया, ना ही हमने कुछ लिया क्योंकि यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा बाबू। गुस्सा मत तो जब हम वहीं से दिला देंगे, ठीक है? तो गाइस मेरे को ना उन्होंने आज नहाने नहीं दिया। हाँ गाइस, हम इसको कब से उठा रहे, दीदी ने मुझे 6:30 बजे उठा दिया था और दीदी 6 बजे उठ गई थी और दीदी 6:30 बजे तक दीदी रेडी हो गई थी। मैं 6:30 बजे उठ के नहा के मैं 7 बजे तक रेडी हो गई। नन्नू उठने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर उसको जैसे वैसे बस ब्रुश व्रुश कराया, उसको लिया है, उसको नहाने भी नहीं दिया हमने, कपड़े भी चेंज करने नहीं दिए। तो भाई जब उठोगे नहीं तो ऐसे ही होगा। देख रहा पास खुलने तो नहीं पहन लिया, मुझे रिपीट बनवा दिया। हमारी गलती थोड़ी ना, आप भी उठ जाते, आप क्यों नहीं? मैं मन नहीं कर रहा अपनी चल तू पारो को बोल दे कि पारो को भी हम वहीं से दुला देंगे खिलौने। नहीं, हमारे वहाँ पर जो हमारा अंदर का एयरपोर्ट है ना, जहाँ उतरेंगे वहाँ चेक कर लेंगे एक बार, वहाँ चेक करेंगे, अगर वहाँ मिला तो ठीक है। यहाँ पर ना बस लक्कड़ वक्कड़ का ही सामान मिल रहा है, कश्मीरी टाइप में जो होता है वो मिल रहा है। फिर वो बच्चे थोड़ी ना खेलेंगे उनसे, इसलिए हमने कुछ लिया भी नहीं। और आपको तो पता ही है हम कितने फंस गए थे वहाँ पर। गाइस मेरी बहुत चेक करो, बहुत मुश्किल से मंगाई मैंने, अच्छी है लेकिन बहुत, तो इसलिए अब बस हम वेट ही कर रहे हैं। अभी 3 घंटे हैं फ़्लाइट में, अभी 9 बजे है, 11:25 की है, समझो 3.5 घंटे हैं। वेट करेंगे यहाँ पर। बोर्डिंग तो 10:40 की है, स्टार्ट होंगी तो 1.5 घंटा है, फिर भी 1.5, हाँ 2 घंटे ही समझ ले।
तो बस गाइस मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ये इंसान यूँ कह रहा है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, शक्ल अच्छी नहीं लग रही। तो एक बात बताओ, मैंने इसकी शक्ल से प्यार करा है? इधर जवाब दे। नहीं मैं काल हो गया, मुझे भोले नंबर रंग में ले लिया। तो यानी शक्ल दिखाओगे नहीं तो मतलब गोरे हो जाओगे? नहीं मैं खुद अच्छा लग रहा अपना। ऐसा नहीं कहते बाबू, भगवान के 2 ही रंग होते हैं, गोरा मेरा, काला तेरा। क्या क्या रंग तू अपना रंग दे मेरे को। ले ले, फिर तो व्लॉग मैं पूरी तेरी हूँ, रंग क्या। चलो गाइस, ये तो हमारी बातें होती ही रहेंगी। देखो आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। क्या वो कैसी लग रही इडली? गाइस एयरपोर्ट पे देख लो, नकली काम होते हैं। बासी भी 300 की बेच दी। बासी इडली है गाइस, देखो बिल्कुल बासी है, 1 पैसे की नहीं है, बहुत गंदी है। बस सांभर अच्छा है यहाँ, बहुत गंदी है ना। तो आप बताना कैसे आपने खाया? मैं टेस्टी करा था बस, तो समझ नहीं आई क्या है। हमारे पैसे खराब हुए बिल्कुल ही। दीदी ने सांभर ले लिया और इडली दीदी कहती है मैं वो ले रही हूँ राजमा चावल, और ले ली इडली, कह रही भाई हम दोनों खा लेंगे। सांभर पूरी में इडली नहीं। सो गाइस दीदी ने यहाँ से करी है शॉपिंग, अपने लिए पर्स लिया है और नन्नू को कह रही है कि तू भी दुला भाभी को। तो नन्नू कह रहे मैंने क्या इसको मना किया, ये ले लेगी, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं है पर्स वगैरह का, मुझे इतना शौक नहीं है, मैं सिंपल हूँ। दीदी ने लिया है यहाँ से, दिखाना नन्नू बैग। अच्छा अभी बिल हो रहा है, अभी बिल हो रहा है गाइस। और गाइस हमारी फ्लाइट लग गई है, बस हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं और फिर अब आपको सीधा फ्लाइट पे ही मिलेंगे। तो गाइस दीदी ने पर्स ले लिया है, अब हम रुके हैं कैंटीन पे कि मुझे और नन्नू को, दीदी को, हम तीनों को बहुत भूख लग रही है। हम कब से ही बैठे हुए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे। तो अब नन्नू बर्गर ले रहे हैं मेरे लिए, और अपने लिए क्या ले रहे हो? पहले देखते हैं फिर देख। तो अब देखते हैं क्या खाना है। बाकी मैं तो बर्गर ही ले रही हूँ मेरे लिए, भूख लग रही है। वापस रख लिए लो और टाइम हो रहा है, नन्नू जल्दी कर ले, टाइम होता जा रहा है। गाइस हम बैठ चुके हैं फ्लाइट में और बस घंटे में 1 से 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। और फिर गाइस देखो बादल नीचे और हम कितने ऊपर आ गए। हम बादल के ऊपर आ गए, देखो दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं हुआ ऊपर, कुछ भी, सिर्फ ऊपर बादल ही बादल है। सो गाइस हमारे टिकट में मिला है ये सैंडविच और चिप्स है, जूस है और बिस्किट है, सैंडविच है, नन्नू का भी सेम ही है। पैकिंग कितनी अच्छी है। और गाइस मैंने ना इसलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लग रही है, बैग की तरह है बिल्कुल, मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लग रही है। और नन्नू ओपन कर रहे हैं कि इसमें क्या है, बाकी तो वही है क्योंकि दीदी ने ओपन कर लिया है। सेम ही होगा दोनों का, तीनों का, हाँ सेम है। अनार जूस है ना, ठंडा है। तो गाइस चलो खाते हैं और आपको सीधा मिलते हैं दिल्ली। सो गाइस हम आ गए हैं, वेलकम टू दिल्ली, माय दिल्ली, दिल वालों की, क्योंकि यहाँ पर आके सांस ली है। गाइस मेरे को घर की बहुत खुशी हो रही थी भाई, बहुत। और हम तीनों इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि हम अपने घर आ गए सही सलामत, और हमारी यात्रा भी हो गई है सफल। और हम कर रहे हैं यहाँ अपने लगेज का वेट। नन्नू की तो आज गाइस ये ना, उनको क्या कहते हैं उन्हें, एयर होस्ट, उनको देख देख के ना बड़ा स्मेल, इतनी स्मार्ट है। तो कीमा बनाऊंगी घर जाके, टेंशन ना ले। ऐसा कुछ है ही। ऐसा ही है। नन्नू करेगा मैं कौन पसंद करेगा, मैं को पसंद, ये मत बोल तुझे कौन पसंद करेगा।
चलो गाइस, तो अब हम टैक्सी वगैरह कराते हैं और अपना लगेज लेते हैं प्रियंका तो आ गई। और फिर मिलते हैं आपसे सीधा घर। सो गाइस लगेज सारा आ गया और गाइस देखो हमारी भी अटैची टूट गई। ये तो वहीं पर ही तोड़ दी थी भैया ने, जो वो करवाया था हमने उठाने के लिए। और अभी अभी जस्ट दीदी की भी टूट गई अटैची। और हम बाहर खड़े हैं एयरपोर्ट के और नन्नू और दीदी अभी करा रहे हैं, ये टैक्सी करा रहे हैं अभी। टैक्सी हो जाएगी फिर हम जाएंगे घर और फिर आपको मिलेंगे सीधा घर पे। सो गाइस हम आ गए हैं घर और भाई घर आके इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस 1:30 बज गए हैं, हम आए हैं 1:30 बजे। उतर तो हम गए थे 1:15 पे ऐसे कुछ उतर गए थे, आते आते 1:30 बज गया। और दीदी तो अपने घर ही चली गई थी वहीं से ही और हम अपने घर आ गए हैं। और नन्नू यहाँ लेटे हुए हैं। नन्नू कह रहा मेरे को बहुत सारा सोना है, तो ये तो सोएंगे। और मैं सोच रही हूँ आंटी को बुला लूँ, सफाई करवा लूँ। यार तू भी रेस्ट ले ले, ठीक है ना? सफाई करवा आधे काम, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बुला लियो। वैसे तो मैं करके ही गई थी काम, वो जो बर्तन थे वो आंटी ने पीछे से आके कर दिए थे, धो गई थी आंटी पीछे से आके। और अब तो खाली झाड़ू पोछा ही रहता है, लेकिन नन्नू कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लो उसके बाद बुला लियो। अभी तो वैसे भी 1:30 ही बजा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी रेस्ट लेते हैं, नहाते हैं धोते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। मैं और नन्नू अभी तक नहीं सोए हैं, 6 बज गए हैं गाइस। और हम कहाँ 1:30-2 बजे के आ रखे, लेकिन हम नहीं सोए क्योंकि मैं नहा ली दोबारा से। वैसे तो मैं वहाँ से नहा के ही आई थी, मैं वहाँ यहाँ पर आकर भी नहा ली हूँ, सर धोया मैंने, फिर मैंने पूजा भी कर ली क्योंकि 4-5 दिन हो गए मंदिर बंद ही था, पूजा नहीं हुई थी घर की। और मैं भी नहा ली, नन्नू भी नहा लिए। नन्नू अपना कुछ फ़ोन में काम कर रहे हैं। और भाई गाइस मुझे तो लग रही है भूख और नन्नू को भी भूख नहीं लग रही है, मुझे पता है। ये मेरे को जान के कह रहा है कि तू थकी हुई है, तो मैं गूंद रही हूँ आटा। और गाइस देखो मैंने ना मीशो से मंगाई थी ये आटे वाली मशीन, के कभी नेल्स लगवाऊंगी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। पहले तो मैं थाली में गूंद रही थी, फिर मेरे को याद आया यार मशीन पड़ी है, मैं अब इसी से ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा गूंदता है। और मैं बना रही हूँ चटनी और पराठे बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा टेस्ट अलग करना है मेरे को ना। बहुत दिन हो गए मैंने कोई स्वाद वाली चीज़ नहीं खाई है, तो मैं चटनी बना रही हूँ। और इतने में नन्नू भी फ्री हो जाएंगे, अपने फ़ोन में कुछ काम वगैरह कर रहे हैं और मेरी चटनी और पराठे ही बन जाएंगे। तो उसके बाद खा कर हम फिर सोएंगे, अब पता नहीं फिर कब उठेंगे। तो अभी बनाती हूँ पराठे, अभी ऑनलाइन मंगाई है मैंने, दही और हरी मिर्च मंगाई है, इतने में मैं आटा गूंद रही हूँ, उसके बाद। सो गाइस खाना हमने खा लिया है, चटनी पराठे बनाए थे मैंने और मैंने खा लिए। मुझे बहुत भूख लग रही थी, खाना तो मैंने खा ही लिया। और गाइस 8 बज गए हैं अब और अब मेरे को बहुत नींद आ रही है। और नन्नू तो सो गए खाना खाते ही, नन्नू को हो गया है 1-1.5 घंटा हो गया सोते सोते। अब मैं सोऊंगी, अब मुझे नींद आ रही है। नन्नू ये सो रहे हैं, बस अब मैं AC चलाऊंगी और अब सो जाऊंगी थोड़ी देर सो के और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। सो गाइस 9 बज गए हैं और मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि लाइट ही चली गई है और अंधेरे में और गर्मी में तो नींद आएगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है भाई, पंखे में भी चैन नहीं आ रहा, AC में भी चैन नहीं आ रहा। मैंने तो AC चलाया था और लाइट चली गई और नन्नू तो सो ही रहे हैं। नन्नू को तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, ये इतना टूट रहे हैं नींद में बहुत ज़्यादा। और गाइस एक प्रॉब्लम हो गई, नन्नू की सिम थी ना वो मेरे से खो गई है। मैंने दीदी को पकड़ाई थी और ना दीदी ने पता नहीं कहाँ तो गिरा दी, कहाँ नहीं, क्योंकि मैं हैंड बैग नहीं था मेरे पास, तो मैंने दीदी को ही पकड़ा दी थी सिम और दीदी ने पता नहीं कहाँ गिरा दी। नन्नू मेरे से बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत डांट रहा है मेरे को, बहुत बोल रहा था, फिर अब बोलते बोलते सो गया। मेरा भी मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि नन्नू कह रहा है मेरा पेटीएम वगैरह जो भी है तो उससे प्रॉब्लम होगी, कह रहा है मेरे को सिम की वजह से, इसीलिए मैंने कहा, मैं कह रही हूँ मैंने दूसरी नहीं निकलवा लियो, दूसरी निकलवा ली, लेकिन नन्नू कह रहा निकलवा तो लूँगा, लेकिन कह रहा अभी तो परेशान होऊंगा ना मैं। गुस्सा हो रहा है नन्नू मेरे से बहुत। और गाइस अभी खाने का भी कुछ नहीं पता, अभी तो सोई भी नहीं हूँ, तो खाना कब बनाऊँगी अब देखती हूँ, बनाऊँगी या फिर बाहर से कुछ मंगाऊँगी क्योंकि अब बहुत नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा।
और 9 भी बज गए हैं। हम सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और 9 बज गए। मेरे को बहुत नींद आ रही है तो मैं सोऊंगी। खाने वाने का देखेंगे क्या करना है, तो जब लाइट आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। गाइस मैं सो गई थी। जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, उसके 2 मिनट बाद ही लाइट आ गई थी, तो फिर मैं सो गई थी क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। और नन्नू तो जब से ही सो रहे हैं, वो गर्मी में भी सो ही रहे थे, उठे ही नहीं थे नन्नू। और अब गाइस अब 12 बज रहे हैं और मेरी अब आँख खुली है क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लग रही है, इसलिए क्योंकि चटनी पराठे तो शायद हमने 6 बजे करीब खाए थे और अब 12 बज रहे हैं, मेरे को भूख लग रही है। और नन्नू तो सो रहे हैं, नन्नू तो नहीं जाएंगे कुछ लेने के लिए। और मैगी वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती मैगी, तो अब देखती हूँ मैं क्या खाऊँगी। कुछ फ्रूट वगैरह से तो वो पड़े हैं, आम वगैरह पड़े हैं, देखती हूँ या तो वही काट के खा लूँगी, नन्नू तो उठेंगे नहीं और फिर देखते हैं। और गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। हमारा ब्लॉग पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।